नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माँ कल्याणी सब दुखाणी मंगल करणी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि व साकार में श्री के पावन कोमल चरणों में इस जीवात्मा का असंख्य नमन। आप सभी देवी महापुरुषों के चरणों में मेरा नमन। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कुछ परम उद्देश्य कि कलयुग में क्या सत्य होगा और क्या नहीं। एक बार अर्जुन को घमंड आ गया था कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धारी हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण उस घमंड को तोड़ने के लिए उन्हें भ्रमण में ले गए। रास्ते से जा रहे थे तो क्योंकि भगवान है, उन्हें तो सब पता है कब किसको घमंड आया, कब क्या हुआ। तो उनका घमंड तोड़ने के लिए वो ले जा रहे थे, जंगल से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। और जाते जाते आश्चर्य ये हुआ कि आसमान गिर रहा था। जैसे ही उन्होंने देखा अर्जुन ने, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है भगवान, ये मुझे आप विस्तार से बताइए। तो उन्होंने कहा चलो आगे, और संदेह में रख दिया अर्जुन को। और जाते जाते उन्होंने देखा कि आगे कुआं थे। एक कुआं 4 कुआं को भर दे रहा था, आसानी से भर रहा था। और जब 4 कुएं की बारी आ रही थी तो एक कुएं को नहीं भर पा रहे थे। तो बड़ा आश्चर्य, बड़ा संदेह हो रहा था अर्जुन को कि ये मैं क्या अजीब दृश्य देख रहा हूँ, मुझे भगवान विस्तार से बताए। पर नहीं, प्रभु उसे संदेह में रख रहे थे। जंगल में भ्रमण करते हुए आगे ले गए तो देखा क्या कि कुछ गायों का समूह था। बहुत सारी गायें खड़ी थी, उसमें सारी गायें काली कलर की थी, पर 1-2 गाय ऐसी थी जो सफेद थी। तो जब वो काली गाय के बीच सफेद गाय चली जाती तो वो भी काली हो जाती, रंग बदल देती। लेकिन जब वो अलग आती, उनसे अलग होती, तो वो सफेद हो जाती। ये बार बार दृश्य उनकी आंखों ने देखा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गाय रंग कैसे बदल रही है। पर अर्जुन को भगवान ने कुछ बताया नहीं। इसके बाद भगवान भ्रमण करते हुए आगे निकल गए और बैठ गए। बैठे तो जंगल में एक हाथी था, वो आगे से भी खा रहा था और पीछे से भी खा रहा था। तो वो जैसे ही दृश्य सामने अर्जुन के आता है और अर्जुन बैठ जाता है थकित होके, बोला मैं प्रभु अब आगे जाने वाला नहीं हूँ, पहले इन मुझे जिन आंखों ने मेरे ये सारे दृश्य देखे हैं उनको आप संतुष्ट करिए, मेरे मन को संतुष्ट करिए, बाकी मैं आगे कहीं भ्रमण करने नहीं जाऊंगा। ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं जो ये मैं दृश्य देख के आया हूँ। तो भगवान उपदेश देने लगे कि जो आपने पहले देखा था कि आसमान गिर रहा था और तिनके से सद गया था, तो ये कलयुग में सत्य होगा। अगर जरा भी कलयुग में किसी के पास सत्य होगा, कोई भी सदाचार का पालन कर रहा होगा, अच्छे विचार का होगा, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। भले ही कितनी भी पत्तियां आए, कुछ है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दूसरा दृश्य बोले वो भगवान मुझे बताइए कि जो रास्ते में हमें कुआं मिला था और एक कुआं सबको भर रहा था और 4 कुआं एक को नहीं भर पा रहे थे। तो बोले कलयुग में माँ बाप होंगे, 4 पुत्र होंगे, तो 4 पुत्र 2 माँ बाप को नहीं खिला पाएंगे। और जब बच्चे छोटे होते उनका पालन पोषण करते हैं माँ बाप, कैसे भी करें, किन परिस्थितियों से करें, चारों का भरण पोषण, खाना पिलाना खिलाना। तो बोले ये कलयुग में होगा, इनकी ड्यूटी लगेगी माँ बाप की कि 1 महीने हम रखेंगे, 1 महीने तुम रखोगे, 1 महीने वो रखेगा। ऐसे ऐसे प्रक्रिया रहेगी और माँ बाप का निरादर होगा और कोई खिला पिला नहीं पाएगा माँ बाप को। बोले ऐसा होगा? तो बोले और वो भी मुझे बता दीजिए जो गाय थी वो क्यों रंग बदल रही थी? तो बोले कलयुग में 4 धूर्त होंगे, तो जो
कुछ ज्ञानी पुरुष होंगे जो भगवान को पहचान रहे होंगे, तो कुछ देर के लिए जब उनको लगेगा कि वो परेशान हैं, ये सब ऐसा करते हैं, ये परेशान नहीं हैं और कुछ जुआ, शराब कुछ देर के लिए जब उनके बीच जाएँगे तो वो भी उसी रंग में रंग जाएँगे। लेकिन जब वो उनसे अलग आएँगे तो सोचेंगे नहीं भगवान है, हमें उनकी पूजा करना, आराधना करना है, तो वो ऐसे ही रंग बदलते रहेंगे और अपने परम तत्व को नहीं समझ पाएँगे कि आखिर भगवान क्या है, हम किस लिए आए हैं और ऐसे करते-करते उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। और बोले वो भगवान जो हाथी, तो बोले कलयुग में चोरियाँ होंगी, पुलिस आएगी, जिनकी चोरी होगी, जिनके यहाँ मर्डर होंगे, तो उनसे भी पैसे ले लेंगे और जिनके यहाँ नहीं होगा उनसे भी ले लेंगे। जो अपराधी होंगे तो उनसे तो लेना-लेना स्वाभाविक होगा, जो अपराधी नहीं होंगे उनसे भी ले लेगी पुलिस। पुलिस का काम होगा कलयुग में। तो साध संगत जी, ये सारे दृश्य ऐसे ही हो रहे हैं जो हमने गीता में पढ़े हैं, जो परमात्मा हमारे हरि परमात्मा हमेशा गीता का उपदेश बताते हैं कि क्या-क्या हुआ। तो साध संगत जी वही मैंने आपके चरणों में रखा। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए प्यारी-प्यारी साध संगत जी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा-सदा के लिए जय-जयकार हो। जगत जननी माँ कल्याणी सब दुखहरणी मंगल करणी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा-सदा के लिए जय-जयकार।